तो पैंडाज में डेटा मैनिपुलेशन के बारे में बात करते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे पाइथन की इस जबरदस्त लाइब्रेरी पैंडाज का इस्तेमाल करके बिखरे हुए डेटा से काम की जानकारी निकाली जा सकती है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। देखिए, रॉ डेटा मतलब कच्चा डेटा अपने आप में किसी काम का नहीं होता। वो बस एक शोर की तरह है, पूरी तरह से बिखरा हुआ, बेतरतीब। तो फिर असली चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इस उथल-पुथल जानकारी के ढेर को कैसे एक साफ, ऑर्गेनाइज्ड चीज में बदला जाए। और पैंडास की दुनिया में इसी साफ सुथरी टेबल को हम डेटा फ्रेम कहते हैं। ये जो बदलने का पूरा प्रोसेस है ना, इसी को कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन। और सच कहूं तो यही वो चाबी है जिससे डेटा के अंदर छिपी हुई वैल्यू और कहानियों का ताला खुलता है। और इस काम के लिए जो टूल हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है पाइथन की लाइब्रेरी पैंडास। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो खास तौर पर डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए ही बना है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। इसको याद रखना बहुत आसान है। हम इसे कहते हैं CROD टूलकिट। ये 4 स्टेप्स का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो ये टूलकिट करता क्या है? ये डेटा मैनिपुलेशन को 4 बेसिक कामों में बांट देता है: क्रिएट, रीनेम, ऑर्गेनाइज और डिलीट। अगर ये 4 चीजें समझ आ गई तो समझिए कि शुरुआत करने के लिए लगभग सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ये असल में काम कैसे करता है ये देखने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल डेटा सेट का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ बैंक अकाउंट्स की बेसिक जानकारी है। ओके, तो शुरू करते हैं। CROD में पहला अक्षर है C, यानी क्रिएट। इसका मतलब बहुत सीधा है, जो डेटा पहले से मौजूद है उसका इस्तेमाल करके नए कॉलम बनाना। यहाँ देखिए, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। बस एक लाइन के कोड से हम बैलेंस और डिपॉजिट कॉलम को जोड़कर एक नया टोटल कॉलम बना रहे हैं, और बस हमारे पास एक नई काम की जानकारी आ गई जो पहले थी ही नहीं। इसके बाद आता है R, यानी रीनेम। अब ये सुनने में शायद छोटा सा स्टेप लगे, लेकिन डेटा को साफ और समझने लायक बनाने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे इस केस में हम डिपॉजिट कॉलम का नाम बदलकर क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिट एक ज़्यादा सही और आसानी से समझ आने वाला शब्द है ना ये छोटा सा बदलाव? लेकिन इससे डेटा को पढ़ना कितना आसान हो जाता है। चलिए अब CROD में O पर आते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज। यहाँ हम अपने डेटा को सॉर्ट करना यानी तरतीब देना शुरू करते हैं ताकि उसमें छिपे पैटर्न और सीक्वेंस नजर आने लगें। जब हम डेटा को किसी खास कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करते हैं, जैसे यहाँ बैलेंस के हिसाब से, तो हमें डेटा के अंदर के रिश्ते तुरंत दिखने लगते हैं, सबसे कम बैलेंस से सबसे ज्यादा बैलेंस तक। अब देखिए, एक साफ ऑर्डर नजर आ रहा है। और अब आता है हमारी टूलकिट का आखिरी स्टेप, D, यानी डिलीट। देखिए, डेटा में कुछ नया जोड़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है फालतू चीजों को हटाना, मतलब शोर को कम करना, ताकि हम काम की चीजों पर फोकस कर सकें। जैसा यहाँ देख सकते हैं, हम उन कॉलम्स को हटा रहे हैं जिनकी अब हमारे एनालिसिस के लिए ज़रूरत नहीं है। इससे हमारा डेटा सेट एकदम साफ हो जाता है, और एक क्लीन, फोकस्ड रिजल्ट पाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत काम की चीज़, ये जो 4 अलग-अलग ऑपरेशंस हमने देखे, इन सबको एक साथ एक ही जगह पर लाया जा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल रेफरेंस टूल है जिसे हम मैनिपुलेशन मैट्रिक्स कह सकते हैं। हाँ, तो ये स्लाइड एक तरह से चीट शीट ही है। इसमें CROD फ्रेमवर्क का पूरा सार है। हर ऑपरेशन का मकसद क्या है, उसका सही पैंडास सिंटैक्स क्या है, और कौन से ज़रूरी पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं, सब कुछ एक ही जगह पर। ठीक है, तो अब CROD फ्रेमवर्क की एक अच्छी समझ बन गई है। अब बारी है इसे एक्शन में देखने की। तो ये रहा एक छोटा सा असाइनमेंट। यहाँ एक नया रॉ परचेज डेटा है। अब चैलेंज ये है कि CROD मैट्रिक्स के इन 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करके इस डेटा को एक यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बदला जाए। और ये हमें एक आखिरी सोच पर लाकर छोड़ता है। देखिए, डेटा मैनिपुलेशन सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये तो एक कला है, बिखरी हुई चीज़ों में क्लैरिटी ढूंढने की, शोर में पैटर्न पकड़ने की, और आखिर में डेटा को एक कहानी में बदलने की कला। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टूलकिट का इस्तेमाल करके अपने रॉ डेटा को असली वैल्यू में कैसे बदला जाएगा।